नमस्कार साथियों, किराड़ू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हम लोगों ने एक श्रृंखला प्रारंभ की है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में। तो मित्रों, उसके संदर्भ में हम लोगों ने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और सबसे पहले मित्रों, हम लोगों ने जो ये हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा भूगोल विषय है, उस भूगोल विषय को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। और उस भूगोल विषय के अंतर्गत मित्रों, हम लोग आज हमारा जो छठे नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है महासागरीय परिसंचरण, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करके हमारा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखो मित्रों, हमारा टॉपिक नंबर 6 है मित्रों, टॉपिक नंबर 6। और इस टॉपिक का नाम है मित्रों महासागरीय महासागरीय परिसंचरण। क्या नाम है मित्रों हमारे टॉपिक का? महासागरीय परिसंचरण। अर्थात मित्रों, ये क्या है मित्रों? महासागर की गतियों वाला टॉपिक है। अर्थात इसके अंदर हमारे पानी का जो एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक दिशा से दूसरी तरह की दूसरी दिशा की तरफ जो बहाव होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और मित्रों, इसके अंतर्गत हमारे 2 टॉपिक हैं। एक है हमारा महासागरीय धाराएं। पहला टॉपिक कौन सा है मित्रों? महासागरीय धाराएं। और मित्रों, इसके बाद में हमारे दूसरे नंबर का टॉपिक है, उसका नाम है मित्रों ज्वार भाटा। ये दोनों ही क्या है मित्रों? ज्वार भाटा। अब आप लोगों ने इनके बारे में पहले सुना भी होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा तो मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज हम जो क्लास लेंगे, इसके बाद में आज हम लोग महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। और महासागरीय धाराएं पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में मित्रों, हम लोग कल ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। और तो आज हम लोग जो हमारा मूल टॉपिक है महासागरीय धाराएं, यानी ये जो टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जो मित्रों, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये क्या है मित्रों? हमारी पृथ्वी है। और ये हमारी जो पृथ्वी है, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देखा था मित्रों कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये 2 प्रकार की गतियां करती है। कितने प्रकार की गतियां करती है मित्रों? 2 प्रकार की गतियां करती है। और वो 2 प्रकार की गतियां कौन कौन सी है मित्रों? एक तो है हमारे घूर्णन गति। पहले नंबर पे कौन सी गति है मित्रों? घूर्णन गति। और इस घूर्णन का ही दूसरा नाम है मित्रों परिभ्रमण। इस घूर्णन का ही दूसरा नाम क्या है मित्रों? परिभ्रमण। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ये 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है लगभग, इस कारण से इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। तो मित्रों, हमारे ये जो घूर्णन गति 24 घंटे में पूर्ण होती है, जिसको दैनिक गति भी कहा जाता है मित्रों, ये जो गति है, इस घूर्णन गति के कारण, या सबसे पहले हम लोग इसकी दिशा देखें। अर्थात ये जो घूर्णन गति है, इसकी दिशा मित्रों पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। अर्थात ये पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूमती है। अर्थात पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे कि घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। अब मित्रों, आप लोग खुद एक बार सोच करके देखो कि जैसे मान लो मित्रों, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, इसकी उत्तर दिशा ऊपर वाली है, इसकी दक्षिण दिशा ये वाली है नीचे वाली, और इसकी पश्चिम दिशा इधर है, और इसकी पूर्व दिशा इधर है। यानी इधर वाली दिशा, ये वाली दिशा इसकी क्या है? पूर्व दिशा है। तो मित्रों, अगर मान लो जैसे ये हमारी पृथ्वी इधर, ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी। तो मित्रों, आप लोग खुद एक बार सोच कर देखो कि इसके ऊपर जो कि ज्यादातर पानी है, तो ये महासागरीय जो जल है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी एक बार तो हमारी पृथ्वी के साथ में पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा। और मित्रों, आप लोगों को पता है कि ये एक बार उधर जाने के बाद में वापस भी आएगा। वापस आएगा कि नहीं आएगा मित्रों? तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है,
इस पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो घूर्णन गति है, कौन सी गति है मित्रों? घूर्णन गति के कारण जो ये पानी पश्चिम दिशा से, यानी इस गति के कारण पश्चिम से पूरब की तरफ गया था। अब क्या होगा मित्रों? आप लोगों को पता होगा कि इस घूर्णन गति के कारण जो हमारी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, वो अपकेंद्रीय बल क्या करेगा मित्रों? इस पानी को वापस खींचेगा। अर्थात हमारी पृथ्वी के साथ में जैसे मान लो ये पानी पश्चिम से इस तरह पूरब की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा पानी इधर, ये हमारी कौन सी दिशा है मित्रों? पश्चिम दिशा। और ये कौन सी दिशा है मित्रों? पूरब दिशा। तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा, तो हमारी पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है वो इससे पानी को वापस भी खींचेगा, वो इस पानी को वापस भी खींचेगा। और ये जो पानी वापस आएगा, ये जो पानी वापस आएगा, इस पानी के वापस आने से हमारे महासागरों के अंदर महासागरीय धाराओं का जन्म होगा। और मित्रों सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ी आपको सामान्य जानकारी दूंगा, इसके बाद में फिर मित्रों हम लोग एक एक महासागर के अंदर कौन कौन सी महासागरीय धाराएं चल रही है, कौन सी उनमें से ठंडी है, कौन सी उनमें से गर्म है, ये सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो मित्रों इसके बाद में देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए मित्रों, अब ये जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं, ये हमारी जो महासागरीय धाराएं हैं, ये पश्चिम से पूरब की तरफ पानी जा रहा था, उसको केंद्रीय बल वापस खींचता है। तो ये वापस खींचने से वापस से इधर आ गया। इसके बाद में मित्रों आप लोगों ने फेरेल, एक अपने भूगोल के अंदर एक महोदय हुए हैं, भूगोल विषय में एक महोदय हुए हैं जिनको फेरेल महोदय कहा जाता है। और इन्होंने, फेरेल महोदय ने एक नियम दिया था, एक नियम दिया था। और इन्होंने नियम क्या दिया था मित्रों? हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में मित्रों ये जो हमारे पौने होती है, ये हमारे जो पौने होती है वो दाईं तरफ, एक मिनट मित्रों, तो देखो मित्रों, हेलो, हाँ, तो देखो मित्रों, ये हमारी जो फेरेल महोदय ने क्या कहा मित्रों कि ये जो उत्तरी गोलार्ध में पौने हैं ये अपने दाईं ओर घूम जाती है। किस तरफ घूमती है मित्रों? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, और दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। किस तरफ घूम जाती है मित्रों? बाईं ओर। अब अर्थात मित्रों आप लोग यहीं पर देख लो, एक बार यहीं पर सोच कर देखो कि ये मान लो जैसे इधर पूर्व दिशा से वापस पानी इधर आएगा, तो ये इधर से आएगा ना, तो इसका दायां कौन सा होगा मित्रों? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अर्थात ये हवाएं इस प्रकार चलने लग जाएगी तो ये पानी भी इधर जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मित्रों ये जैसे पानी इधर आ रहा है तो इधर ये बाएं तरफ इधर जाने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इस महासागरीय जल के अंदर गति होती है और इस प्रकार से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं मित्रों कि हमारे ये जो महासागरीय धाराएं हैं, ये हमारे जो महासागरीय धाराएं हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी स्थायी पवनें हैं, जो हमारी स्थायी पवनें हैं, और स्थायी पवनें मित्रों हम लोगों ने 3 प्रकार की पढ़ी थी। कितने प्रकार की पढ़ी थी? 3 प्रकार की। और इन स्थायी पवनों के बहुत सारे नाम थे,
जैसे स्थायी पवन, ग्रहीय पवन, सनातनी पवने हैं, तो ये पढ़ी थी ना। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, इनके बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। यानी 3 प्रकार की होती है ये। तो मित्रों ये जो स्थायी पवने हैं ये इन महासागरीय धाराओं को आगे बढ़ाती है। क्या करती है मित्रों? ये महासागरीय धाराओं को, महासागरीय धाराओं को, ये महासागरीय धाराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसके बाद में मित्रों अन्य कारक, यानी इनके अलावा और अन्य कारक कौन कौन से हैं जो कि हमारी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हेतु जिम्मेदार है? तो अन्य कारण में मित्रों आएगा आपके तापमान। क्या आएगा मित्रों? तापमान, लवणता, तापमान, लवणता, यानी महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता। और इसके बाद में मित्रों हमारे जो महासागरों के अंदर जो घनत्व है, अर्थात घनत्व वगैरह अन्य कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसके बाद में देखो मित्रों आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ये, अब जैसे ये जो महासागरीय धाराएं चलेंगी मित्रों, तो ये महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मित्रों? 2 प्रकार की। देखो ये जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं मित्रों, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय धाराएं मित्रों कितने प्रकार की मित्रों? 2 प्रकार की। और इनके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो मित्रों हम लोग देखते हैं। हाँ, ये कितने प्रकार की मित्रों? 2 प्रकार की। और ये 2 प्रकार कौन कौन से मित्रों इनके? पहला तो है गर्म महासागरीय धारा, गर्म, और दूसरी है मित्रों ठंडी महासागरीय धाराएं। दूसरी कौन सी है मित्रों? ठंडी महासागरीय धाराएं। पहली गर्म और दूसरी ठंडी। अब अर्थात मित्रों हम लोगों को किस प्रकार से पता चलेगा कि कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है? तो मित्रों जिन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, जिन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या अपन कह सकते हैं कि विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवर्त रेखा से होगी, वो महासागरीय धाराएं क्या होंगी मित्रों? गर्म महासागरीय धाराएं होंगी। और जिन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति ध्रुवीय प्रदेशों से होगी, जिन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति ध्रुवीय प्रदेशों से होंगी, वो महासागरीय धाराएं क्या कहलाएंगी मित्रों? ठंडी महासागरीय धाराएं कहलाएंगी। अर्थात आप लोग जानते हो मित्रों कि जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है वहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी होती है, और सीधी आने के कारण मित्रों वहां का तापमान ज्यादा होता है। तो वहां से जो जल गति करेगा वो गर्म जल होगा, तो वो गर्म महासागरीय धाराएं कहलाएंगी। और ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर बर्फ जमी हुई मित्रों, तो वहां से जो जल गति करेगा वो ठंडा जल होगा, और वो ठंडी महासागरीय धाराएं कहलाएंगी। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो हमारी, अब आप लोग एक चीज देखना मित्रों कि ये जो हमारे महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं जो कि हम पढ़ रहे हैं भाई ये 2 प्रकार की है। तो मित्रों ये जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, ये जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं मित्रों, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर चलती है। कहां पर चलती है मित्रों? पश्चिमी भाग पर चलती है। और इस कारण अब देखो मित्रों ये जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती है इनके अंदर आर्द्रता की कमी होती है, तो ये
शुष्कता को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है मित्रों? शुष्कता को। और देखना आप लोग कि विश्व के अंदर जितने भी रेगिस्तान है या विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के ज्यादातर पश्चिमी भाग पर है। कहां पर है मित्रों? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर है। और इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर जो ये ठंडी महासागरीय धाराएं चलती है, इस कारण से यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अर्थात विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर हैं, क्योंकि मित्रों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ठंडी महासागरीय धाराएं चलती है। आगे देखो, यहां पर मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। और मित्रों ये जो हमारी गर्म महासागरीय धाराएं हैं, ये हमारी जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं, गर्म महासागरीय धाराएं हैं, गर्म महासागरीय धाराएं हैं, ये मित्रों महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर इनकी उत्पत्ति होती है। और यहां पर मित्रों आर्द्रता उत्पन्न होती है इसके कारण, और वनों का निर्माण होता है। यानी पूर्वी भाग पर गर्म महासागरीय धाराएं चलेंगी मित्रों, तो यहाँ पर आर्द्रता का निर्माण होगा और यहाँ पर हमारे क्या होगा मित्रों? वनों का निर्माण होगा। यानी यहाँ पर वन बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब इसके बाद में देखो मित्रों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये हमारी जो महासागरीय धाराएं हैं, ये हमारे जो महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं ये मित्रों जिस स्थान पर जाएंगी, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं तट की आकृति, तट की आकृति व तट का, तट की आकृति व तट का नाम, तट का नाम धारण कर लेती है। क्या कर लेती है मित्रों? तट की आकृति, अर्थात जिस प्रकार का तट होगा उस प्रकार की आकृति बना लेगी ये, और जो उस तट का नाम होगा उस तट के नाम से ये जानी जाएंगी। तो तट का नाम धारण कर लेती है। क्या कर लेती है मित्रों? तट का नाम धारण कर लेती है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब हम लोग हमारी जो महासागरीय धाराएं हैं उनको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक या इसको मित्रों अंध महासागर भी कहा जाता है। यानी ये जो अटलांटिक महासागर है इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक या अंध महासागर की धाराएं पढ़ेंगे, अंध महासागर की धाराएं पढ़ेंगे। तो मित्रों इसके लिए हम लोग सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर का मानचित्र देखते हैं। तो देखो मित्रों, हाँ देखो मित्रों, अब आ जाओ आप यहां पर। ये देखो मित्रों, जैसे मान लो मित्रों ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक महासागर लिखा हुआ है ना मित्रों, देखो हाँ ये क्या है मित्रों? नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। तो मित्रों इसमें देखो आप लोग, अपन इसके लिए रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर दिख जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो मित्रों, जैसे ये क्या है हमारा नॉर्थ अटलांटिक महासागर है मित्रों,
तो यहाँ पर देखो मित्रों, जैसे अपन इसको यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, या इसको मित्रों हम लोग भूमध्य रेखा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मित्रों? भूमध्य रेखा। और मित्रों पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझाना चाहूंगा कि ये जो अपने महासागरीय धाराएं हैं, ये जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, इन महासागरीय धाराओं की, महासागरीय धाराएं हैं, इन महासागरीय धाराओं की मित्रों जो गति है, जो इनकी गति है, वो मित्रों प्रति चक्रवात, जो हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, प्रति चक्रवात के समान है। किसके समान है मित्रों? प्रति चक्रवात के समान है। और प्रति चक्रवात किस प्रकार से चल रहा था मित्रों? ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में मित्रों ये क्लॉकवाइज, किसके अनुसार चलती है मित्रों? क्लॉकवाइज। अर्थात जिस प्रकार से हमारी घड़ी चलती है, तो उसी प्रकार से ये महासागरीय धाराएं चलती है, और उसी प्रकार से हमारी जो प्रति चक्रवात है उसके अंदर पौने चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में मित्रों ये क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो अर्थात मित्रों हम लोगों को ये याद रखना है कि ये जो महासागरीय धाराएं हैं, ये प्रति चक्रवात के अंदर जो पौने चलती है। प्रति चक्रवात में क्या पढ़ा था मित्रों हम लोगों ने? कि इसके केंद्रीय भाग में तो उच्च दाब होता है, और जो परिधीय भाग होता है वहां पर निम्न दाब होता है। तो अर्थात हवाएं अंदर से बाहर की, अर्थात परिधि की ओर चलती है। लेकिन वो हवाएं या पवनें किस प्रकार से चलेंगी परिधि की ओर? उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो मित्रों वही स्थिति सेम महासागरीय धाराओं की है। जिस प्रकार से प्रति चक्रवात में पौने चलती है, उसी प्रकार से महासागरीय धाराएं भी चलती है। अब आप लोग इस चीज को यहां पर देख लो मित्रों, जैसे मैं ये इसको काटता हूं, क्या हुआ? हाँ ये देखो मित्रों, तो देखो मित्रों हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से ये चलती है। तो जैसे मान लो मित्रों ये भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर हमारी पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, हमारी पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, हाँ देखो मित्रों, इस भूमध्य रेखा के ऊपर मित्रों हमारी पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, इस अपकेंद्रीय बल के कारण उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा चलेगी। कौन सी धारा चलेगी मित्रों? सबसे पहले भूमध्य रेखीय गर्म धारा। इस गर्म धारा का नाम क्या है मित्रों? भूमध्य रेखीय गर्म धारा चलेगी। और मित्रों ये भूमध्य रेखीय गर्म धारा यहां से चल करके मित्रों यहाँ पर ये जो मेक्सिको की खाड़ी है, आप लोगों को पता है मित्रों, इधर ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, और इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर मुख्य रूप से 3 देश हैं, ऊपर ही ऊपर कनाडा, उसके नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर मेक्सिको। तो ये मित्रों यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी के अंदर चली जाती है, और यहाँ पर मित्रों इसके बहुत सारे नाम है।
और ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में यहाँ पर जानी जाती है, जैसे कि कैरेबियन धारा, युकाटन धारा, फ्लोरिडा धारा और एंटीलीज धारा। इसके बाद में देखो मित्रों, यहाँ पर इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं मित्रों, जैसे कि कैरेबियन धारा, जैसे कि कैरेबियन, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। इसके बाद में मित्रों एंटीलीज। इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम है यहाँ पर मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों, ये यहां से उत्तर की तरफ बहती है, ये यहां से उत्तर की तरफ बहती है। और यहां पर मित्रों ये जो इसका नाम है वो नाम क्या है मित्रों, गल्फ स्ट्रीम। इसका नाम क्या है मित्रों, गल्फ स्ट्रीम। और मित्रों ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, यूरोप का गर्म कंबल। और मित्रों जो इसकी खोज करने वाले थे, इसकी जो खोज करने वाले थे उनका नाम था मित्रों पॉन्स डियोन, पॉन्स डी लियोन। पॉन्स डी लियोन ने इनकी खोज की थी। और इसको यूरोप का गर्म कंबल क्यों कहा जाता है मित्रों, क्योंकि ये गर्म महासागरीय धारा है। ये क्या है मित्रों, गर्म महासागरीय धारा है। और ये गर्म महासागरीय धाराएं ये जो इधर यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप आप लोगों को पता है मित्रों ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंध के अंदर पड़ता है, या शीत कटिबंध के अंदर भी इसका कुछ भाग आता है। तो मित्रों यहाँ पर जो बर्फ जमी रहती है उस बर्फ को ये जमे नहीं रखना देता, और इसके जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर इस गल्फ स्ट्रीम नामक धारा के कारण खुले रहते हैं। इस कारण से मित्रों ये जो महासागरीय धारा है, ये जो महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म महासागरीय धारा है, इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। इसके बाद में देखो मित्रों, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो, ये जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर कनाडा के पास में लेब्राडोर सागर है। और यहाँ पर लेब्राडोर सागर से मित्रों एक महासागरीय धारा चलती है जिसका नाम क्या है मित्रों, लेब्राडोर धारा। इसका नाम क्या है मित्रों, लेब्राडोर धारा। और मित्रों ये लेब्राडोर धारा ध्रुवीय महासागर, ध्रुवीय प्रदेशों से चल रही है भूमध्य रेखा की तरफ। इस कारण से इस महासागरीय धारा को ठंडी महासागरीय धारा कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों देखो आगे, ये जो हमारी पछुआ पवने हैं, इन पछुआ पवनों अर्थात ये गल्फ स्ट्रीम और ये लेब्राडोर यहाँ पर एक जगह मिल करके, यहाँ पर एक जगह मिल करके कोहरा, यानी जहां पर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं एक जगह मिलती है वहां पर कोहरे का निर्माण होता है। और उसी कोहरे के कारण मित्रों प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है, और उसी घास के कारण वहां पर मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों का निर्माण होता है। जैसे कि मित्रों यहाँ पर जॉर्जेस बैंक, जैसे कि यहाँ पर जॉर्जेस बैंक व ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक व ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मित्रों, जॉर्जेस बैंक व ग्रांड बैंकों का निर्माण होता है। इसके बाद में मित्रों ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये पछुआ पवनों का अनुसरण करते हुए यहां से इधर आते हैं। और यहाँ पर मित्रों 3-4 धाराएं हैं, जैसे कि यहाँ पर मित्रों रेनेल की धारा, नॉर्वे की गर्म धारा, रेनेल की धारा, नॉर्वे की धारा और इरमिंजर की गर्म धारा। और कौन सी मित्रों, इरमिंजर, इरमिंजर की गर्म धारा। इस प्रकार से मित्रों ये चलते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। और मित्रों फिर ये यहां से घूम करके, यहां से घूम करके यहाँ पर अफ्रीका के पास में वापस इधर आती हुई यहाँ पर इसका नाम होता है मित्रों कनारी की धारा। यहाँ पर क्या नाम है मित्रों इसका, कनारी की धारा। और यहाँ पर मित्रों ये, यहाँ पर क्या है मित्रों, ये जो ठंडी महासागरीय धारा है, कौन सी धारा है मित्रों, ये ठंडी महासागरीय धारा है यहाँ पर ये। और यहाँ पर मित्रों ये ठंडी महासागरीय धारा, यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर अफ्रीका में ये रेगिस्तान का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये
जो हमारा क्या नाम से उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसकी महासागरीय धाराएं पढ़ेंगी। अब देखो मित्रों, इसके अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न क्या पूछा जाता है मित्रों कि ये इन महासागरीय धाराओं का नाम दे दिया जाता है और उन महासागरीय धाराओं में से भिन्न महासागरीय धारा पूछी जाती है। अर्थात मित्रों कहने का मतलब ये है कि वो 4 महासागरीय धाराओं के नाम दे देगा, उनमें से 3 ठंडी होगी और 1 गर्म होगी, या 3 गर्म होगी या 1 ठंडी होगी। और या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है मित्रों वो कि जैसे मान लो 4 महासागरीय धाराओं के नाम देगा तो उनमें से 3 एक महासागर की होगी और 1 दूसरे महासागर की होगी। लेकिन मुख्य रूप से जो वो अंतर पूछता है आपको इसमें से वो यही पूछता है कि इनमें से ठंडी और गर्म में से अलग, कहने का मतलब एक भिन्न दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा और उसका जवाब आपको देना है। तो मित्रों इसके बाद में अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो देखो मित्रों, अब देखो मित्रों, ये हमारे जो हम लोगों ने सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ी आज अपन ने। अब ये जो महासागरीय धाराएं हैं इनमें से मित्रों अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनमें से गर्म महासागरीय धाराएं कौन कौन सी है। इधर तो हम लोग गर्म लिखेंगे और इधर मित्रों हम लोग क्या लिखेंगे, ठंडी महासागरीय धाराएं। तो गर्म के अंदर मित्रों सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी धारा पढ़ी थी, भूमध्य रेखीय धारा। सबसे पहले कौन सी धारा पढ़ी थी मित्रों पढ़ने, भूमध्य रेखीय गर्म धारा। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पर मेक्सिको की खाड़ी के अंदर इसमें 3-4 धाराओं का निर्माण हुआ था और वो धाराएं कौन कौन सी थी मित्रों, जैसे कि कैरेबियन धारा, जैसे कि कैरेबियन धारा। इसके बाद में फ्लोरिडा, इसके बाद में फ्लोरिडा धारा। इसके बाद में मित्रों चौथे नंबर पे अपन ने क्या देखी थी, एंटीलीज धारा। चौथे नंबर पे एंटीलीज धारा। और इसके बाद में मित्रों 5वें नंबर पे अपन ने कौन सी धाराएं देखी थी, गल्फ स्ट्रीम। 5वें नंबर पे कौन सी धारा देखी थी मित्रों अपन ने, गल्फ स्ट्रीम। अर्थात इस प्रकार से अपने को ये धाराएं याद होनी चाहिए। इसके बाद में मित्रों हम लोग गर्म धाराओं की बात करें तो छठे नंबर पे मित्रों नॉर्वे की धारा। छठे नंबर पे नॉर्वे की धारा। इसके बाद में मित्रों 7वें नंबर पे अपन ने क्या देखा था, नॉर्वे के अलावा अपन ने कौन कौन सी धाराएं देखी थी मित्रों, रेनेल और इरमिंजर। रेनेल व 8वें नंबर पे इरमिंजर। रेनेल व इरमिंजर, ये अपन ने इस उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर मित्रों गर्म महासागरीय धाराएं देखी है। तो मित्रों इस प्रकार से अपने को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इनमें से गर्म महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं। तो अपन ने छांट लिया ना, जैसे भूमध्य रेखीय गर्म धारा है, कैरेबियन गर्म धारा है, इसके अलावा फ्लोरिडा गर्म धारा है, इसके बाद में मित्रों एंटीलीज गर्म धारा है, इसके बाद में गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, नॉर्वे की धारा भी गर्म है, रेनेल की धारा भी गर्म है और इरमिंजर की धारा भी गर्म है। और इधर मित्रों हम लोग ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में देखें तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, लेब्राडोर धारा। सबसे पहले मित्रों अपन ने कौन सी धारा पढ़ी थी, लेब्राडोर धारा। कौन सी धारा पढ़ी थी मित्रों, लेब्राडोर धारा। इसके बाद में दूसरी पढ़ी मित्रों अपन ने पछुआ पवन प्रवाह पढ़ा था ना मित्रों। कौन सा पढ़ा था, पछुआ पवन प्रवाह। और इसके बाद में मित्रों जो तीसरे नंबर की जो धारा पढ़ी अपन ने वो पढ़ी मित्रों कनारी की धारा।
किनारे की धारा। तो मित्रों मैंने मेरे द्वारा या आपके सामने ये जो चीजें लिखी गई है, इनके लिखने का कारण ये है मित्रों कि आपको ये चीज कंफर्म पता होनी चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं और कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। और मित्रों अभी तक तो हम लोगों ने अटलांटिक महासागर का एक भाग ही देखा है। अगर हम लोग अभी तक तो अटलांटिक महासागर के दो भाग हैं, दो भाग फिर प्रशांत महासागर के हैं और एक दक्षिणी हिंद महासागर का भाग है। तो जब ये सारी धाराएं अपन पढ़ेंगे तो उसके बाद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा कि इनमें से ठंडी तो कौन सी है और गर्म कौन सी है। तो मित्रों आपको एकदम ये चीज कंफर्म पता होनी चाहिए कि गर्म महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं और ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी है। इसके अलावा मित्रों जैसे कोई मुख्य धारा है, जैसे कि अपने गल्फ स्ट्रीम थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम की खोज किसने की थी, गल्फ स्ट्रीम का नामकरण किसने दिया और इसकी कोई अन्य विशेषता है, जिसके अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। तो मित्रों आपको ये भी पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मित्रों जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ की जो बंदरगाह हैं वो बर्फ के कारण पहले में सब जमे रहते थे, लेकिन इस गल्फ स्ट्रीम धारा के चलने के कारण वो वर्ष भर खुले रहते हैं और खुले रहने के कारण मित्रों जो यूरोप है उस यूरोप को परिवहन के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आर्थिक उन्नति प्राप्त हुई है। तो इसके बाद में मित्रों हम लोग जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं वो प्रारंभ करते हैं अपन। तो मैं एक बार पानी पी लेता हूं थोड़ा। तो देखिए मित्रों अब हम लोग प्रारंभ करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। क्या प्रारंभ करेंगे मित्रों? दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो देखिए मित्रों अब हम लोग इसको भी चित्र के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ये अपन ने उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ ली। अब देखो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। हाँ ये देखो मित्रों ये क्या है मित्रों हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ये क्या है मित्रों हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। कौन सी धाराएं पढ़ रहे हैं मित्रों हमें? दूसरे नंबर की जो हम धाराएं पढ़ रहे हैं मित्रों वो कौन सी धाराएं पढ़ रहे हैं मित्रों हम लोग? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। देखो मित्रों अब जैसे मित्रों ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी क्या है मित्रों भूमध्य रेखा है। आप इसको क्या मान लें अपने भूमध्य रेखा मान लें। तो इस भूमध्य रेखा के साथ में दक्षिणी या भूमध्य रेखीय गर्म धारा की उत्पत्ति होगी। सबसे पहले कौन सी धारा की उत्पत्ति होगी मित्रों? भूमध्य रेखीय गर्म धारा। इसके बाद में मित्रों मैंने बताया था कि जो अपन ने फेरेल का नियम देखा था, फेरेल के नियम में अपने को क्या बताया गया था कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर, तो यानी इस प्रकार से यहां पर चलती हुई ये बाईं ओर घूम जाती है, यहां पर बाईं ओर
घूम जाती है। और यहां से घूम करके मित्रों ये ब्राजील की गर्मधारा, यहां पर देखो मित्रों, अपन ने देखा था कि ये जिस समुद्र तट के ऊपर जाएगी तो उस समुद्र तट की आकृति और उसका आकार, आकृति और आकार एक ही चीज है, साथ ही साथ उसका नाम धारण कर लेती है। तो यहां पर मित्रों ये जो भूमध्य रेखीय गर्मधारा है वो यहां पर ब्राजील धारा के नाम से प्रवाहित होती है। ब्राजील की गर्मधारा इस नाम से प्रवाहित होती है। इसके बाद में मित्रों ये ब्राजील की धारा बहती बहती आती है तो इधर ध्रुवीय प्रदेश में से एक ठंडी धारा चलती है जिसको कि फोकलैंड, देखो मित्रों यहाँ पर एक द्वीप का नाम है फोकलैंड, और ये फोकलैंड यूके के अधिकार क्षेत्र में। तो आप लोग मित्रों इसको सोच करके देखो कि ये जो यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, यूके का मतलब इंग्लैंड, तो इस इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे। तो यहाँ पर देखो मित्रों ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर ये फोकलैंड नाम का द्वीप है और इस द्वीप के ऊपर यूके का अधिकार था। तो मित्रों यहाँ पर ये जो फोकलैंड द्वीप है तो इस द्वीप के नाम पर ही ये यहाँ पर जो ठंडी महासागरीय धारा चलती है जिसका नाम क्या है मित्रों, फोकलैंड धारा। इसका नाम क्या है मित्रों, फोकलैंड धारा। क्या नाम से जानी जाती है मित्रों, ये फोकलैंड धारा। इसके बाद में मित्रों देखो यहां से ये जो अपने पछुआ पवन प्रवाह है, यहां पर पछुआ हवाएं पड़ी थी ना पढ़ने, पछुआ पवन प्रवाह है, उसके साथ में बहता हुआ मित्रों ये इधर वापस ये जो अपने अफ्रीका महाद्वीप है, ये गिनी की खाड़ी वगैरह यहाँ से बहता हुआ इसमें जाकर के मिल जाता है। और मित्रों ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में मित्रों इसको बेंगुला की धारा, यहाँ पर इसको बेंगुला की धारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है मित्रों, इसको बेंगुला, बेंगुला की धारा। और मित्रों ये जो बेंगुला की धारा है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं ये जहां पर भी चलेंगी, जहां पर चलने का मतलब ये है कि ये ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर चलती है और वहां पर मित्रों मरुस्थल का निर्माण करती है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो बेंगुला की धारा है ये देखो यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया वगैरह यहाँ पर है। तो यहाँ पर मित्रों ये कालाहारी, यहाँ पर है कालाहारी और नाबीब, कालाहारी और नाबीब मरुस्थल का निर्माण करती है। तो इसके बाद में देखो मित्रों हम लोगों ने दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ ली और अब हम लोग इनका विवेचन करेंगे। तो देखिए मित्रों ये जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं अब इनमें हम लोग देखते हैं गर्म तो कौन कौन सी हैं, गर्म धाराएं तो कौन सी हैं और ठंडी धाराएं कौन सी है। तो मित्रों सबसे पहले नंबर पे जो महासागरीय धारा चली जिसका नाम क्या था मित्रों, भूमध्य रेखीय धारा। इसका नाम क्या था मित्रों, भूमध्य रेखीय धारा। तो ये भूमध्य रेखीय जो धारा है ये कैसी धारा है मित्रों, गर्म धारा है। कैसी धारा है मित्रों, ये भूमध्य रेखीय गर्म धारा। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर ब्राजील धारा पढ़ी। कौन सी धारा पढ़ी मित्रों पढ़ने, ब्राजील धारा। और ये ब्राजील धारा भी कैसी धारा है मित्रों, गर्म धारा है। कैसी धारा है मित्रों, गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म। इसके बाद में देखो मित्रों जो ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं इसके अंदर अपन ने पहली पढ़ी मित्रों फोकलैंड धारा। कौन सी धारा पढ़ी मित्रों, फोकलैंड धारा। इसके बाद में मित्रों दूसरे नंबर पे पढ़ी अपन ने पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह। और इसके बाद में मित्रों तीसरे नंबर पे पढ़ी अपन ने बेंगुला धारा। तीसरे नंबर पे कौन सी धारा पढ़ी मित्रों अपन ने, बेंगुला धारा। तो अर्थात मित्रों अपने को ये चीज हर महासागर के अंदर ये पता होना चाहिए कि इस महासागर के अंदर कौन कौन सी तो गर्म धाराएं हैं और कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं।
एक मिनट मित्रों। तो देखो मित्रों, आज हम लोगों ने महासागरीय धाराओं के बारे में थोड़ा बहुत सामान्य परिचय दिया। मैंने आपको महासागरीय धाराओं के बारे में बताया। इसके बाद में मित्रों हम लोग जो हमारे अटलांटिक महासागर की धाराएं थी, उसी अटलांटिक महासागर की धाराओं को पढ़ने दो भागों में, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं पढ़ा। इसके बाद में मित्रों हमारे प्रशांत महासागर के दो भाग हैं, तो उसकी दोनों भागों की धाराएं और दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं, ये मित्रों हम लोग आगे हमारी जो कल क्लास होगी उनके अंदर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो मित्रों मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।